हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनिमे के बारे में, जिसमें आज हम एपिसोड नंबर 15 और 16 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए तो या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुगेरू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर होंडा, कियो और यूकी खाना खा रहे होते हैं। होंडा सोच रही होती है कि जब से कियो और यूकी मॉम से मिलकर आए हैं, तब से वो थोड़े अजीब से हो रहे हैं। वो दोनों अब थोड़े से अजीब लग रहे हैं। फिर वहाँ पर सुगेरू आता है और वो कहता है कि कल हम सब ट्रिप पे जाएंगे। कियो कहता है कि तुम ऐसा अचानक क्यों बोल रहे हो, क्या तुमने पी रखी है? सुगेरू कहता है कि देखो कियो, अगर मैं नशे में भी हूँ तो अभी मुझे नहीं चढ़ती। फिर सुगेरू कहता है कि कल हम सोमास वैकेशन हाउस पर जाएंगे। होंडा कहती है कि मजा आएगा। फिर वो लोग सोमास हाउस वैकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ हथौड़ी भी होता है। यहाँ पर कियो कहता है कि तुम हमें यहाँ पर अचानक क्यों लाए? सुगेरू कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं सिर्फ मजा करने जाता था तुम सबके साथ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। फिर होंडा, कियो और यूकी वहाँ से जाते हैं। उनके जाने के बाद हथौड़ी कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर अचानक आना, कल तुम्हारा एडिटर तुमसे मिलने वाला था। फिर उसके बाद हमें सुगेरू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने चिट्ठी लिखी होती है कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वहाँ पर मिर्चैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद हमें यूकी, होंडा और कियो दिखाई जाते हैं, जहाँ पर होंडा सोचती है कि दोनों लड़ नहीं रहे, मतलब ये थोड़ा अजीब है। क्या उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? क्या वो मुझसे गुस्सा है? तो होंडा उनसे माफी मांगती है और वो कहते हैं कि पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, पर प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे कह दो, मैं अगली बार ऐसी नहीं करूंगी। कियो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और वहाँ पर अचानक कियो नीचे गिरता है और वो देखता है तो नीचे एक बड़े जानवर के पैर के निशान थे। होंडा और कियो सोचते हैं कि ये जेसन भालू के निशान है। होंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते खाई में गिरने वाली होती है। फिर उसके बाद हमें सुगेरू दिखाया जाता है, जो फोन पर मिर्चैन से बात कर रहा होता है। मिर्चैन रोते रोते कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? सुगेरू उसकी बातों से तंग आकर फोन रख देता है और वो रोते रोते हथौड़ी से कहता है कि हथौड़ी, जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। फिर सुगेरू कहता है कि हथौड़ी, तुम थोड़े से बोर हो गए होगे, तो चलो हम थोड़ी सी बुक पढ़ लेते हैं। तुम्हें भी मेरी तरह बुक पढ़ना पसंद है ना? फिर हथौड़ी सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि सुगेरू ऐसा क्यों कर रहा है, कान्हा की शादी है इसलिए। फिर हथौड़ी कहता है कि बहुत समय हो गया है बुक पढ़े हुए, तो चलो पढ़ ही लेता हूँ, और वो बुक पढ़ता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंडा को खाई में गिरते हुए कियो और यूकी ने बचा लिया था। कियो और यूकी कैट और माउस के रूप में आ गए थे। फिर कियो और यूकी बातें करते करते झगड़ने लगते हैं। कियो कहता है कि साले, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यूकी कहता है कि दम है तो करके दिखा। तो वहाँ पर यूकी की सेना आती है, मतलब कि वहाँ पर और चूहे आते हैं। कियो कहता है कि देख, तेरी फट गई है, इसलिए तूने अपने फ्रेंड को बुलाया है। यूकी कहता है कि फटने वाली तो अब तेरी है। उनका झगड़ा देखकर होंडा हंसने लगती है और वो इतनी हंसती है कि उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों पहले जैसे हो गए हो, और वो फिर से हंसने लगती है। यूकी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा था, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें चिंता में डाला। कियो कहता है कि मैं भी तुमसे गुस्सा नहीं था, बस मेरा मूड ठीक नहीं था। फिर वो दोनों अपने रूप में आ जाते हैं और होंडा शर्माते पीछे मुड़ जाती है। और वो कहते हैं कि तुम दोनों अब पहले जैसे हो गए हो। कियो और यूकी कहते हैं कि पहले जैसे? हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और करते रहेंगे। फिर उसके बाद वो लोग घर आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लेक देखने के लिए जा रहे हैं। सुगेरू कहता है कि तुम लोग लेक देखने के लिए जा रहे हो तो प्लीज अपना ध्यान रखना। तो होंडा देखती है कि हथौड़ी सो रहे होते हैं और वो उनके लिए कंबल लाती है और वो कहते हैं कि अब उन्हें ठंड नहीं लगेगी। सुगेरू कहता है कि होंडा, तुम बहुत दयालु हो, तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी। और यूकी सोचते है कि साला सुगेरू कुछ भी। तो वहाँ पर अचानक अयामी आता है और वो होंडा के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? उसे देखकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। यूकी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कियो कहता है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? अयामी कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं दरवाजे से आया था। फिर अयामी रोमांटिक अंदाज में कहता है कि सुगेरू, तुम जहाँ पर मैं वहाँ पर। सुगेरू भी उसकी बातों में साथ देता है। तो गुस्से में सोचता है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर अयामी अपनी फालतू बकवास और पकाऊ बातें चालू कर देता है। कियो कहता है कि तुम यहाँ पर फालतू में क्यों आए हो? अयामी कहता है कि मैं फालतू में कहीं भी नहीं जाता। तो वो यूकी के हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि यूकी, अब हम प्यारे भाई बनेंगे। तो वहाँ पर हथौड़ी आता है और वो कहता है कि अयामी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। होंडा कहते हैं कि आप जाग गए, तो हथौड़ी कहते हैं कि मुझे बताओ कि इतनी आवाज सुनकर कौन नहीं जागेगा। हथौड़ी कहता है कि यूकी और कियो, क्या तुम होंडा को लेक पर नहीं जाने वाले थे? अयामी कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी से जाओ, यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम्हें यहाँ पर किसने रोका है? कियो और यूकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि साले, अब तक हमने यहाँ पर किसने रोका था? होंडा उनको रोकती है और वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं। फिर वो लोग लेक के पास जाते हैं। यहाँ पर यूकी और कियो सोच रहे होते हैं कि इस अयामी के बच्चे का करे क्या। फिर वो दोनों बातें करते करते हमेशा की तरह झगड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों होंडा को देखकर चुप हो जाते हैं। फिर वो तीनों लेक को देखते हैं। फिर उसके बाद हमें सुगेरू, अयामी और हथौड़ी दिखाए जाते हैं।
जहाँ पर अयामे हथौड़ी को काना की वेंडिंग कार्ड देता है। सुगेरू कहता है कि अयामे तुम वेंडिंग में गए थे? अयामे कहता है कि नहीं, मायू ने मुझे दिया था। फिर सुगेरू कहता है कि हथौड़ी क्या तुम नहीं जाने वाले? हथौड़ी कहता है कि नहीं, मुझे डर है कि उसकी पिछली यादें वापस आ जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अयामे कहता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार कर सकते हो। सुगेरू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, यह तो किसी बॉलीवुड मूवी जैसी स्टोरी हो जाएगी। फिर हथौड़ी कहता है कि मेरी और काना की यादें वापस नहीं आ सकती है, यह दुख भरा है, हम पहले जैसे नहीं रह सकते हैं, हमारे पास सिर्फ दुख रहता है। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे को जान पाए, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ना ही मैं अब उसे देखना चाहता हूँ। बस भगवान से मैं एक ही प्रे करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं कहता है कि देखो हथौड़ी, मुझे तुम्हारी परवाह है, वो मतलबी हो रही है, वो सब कुछ भूल रही है, हम सब किसी न किसी यादों से घिरे हुए हैं। देखो हथौड़ी, तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम काना को खुश रखो 2000 टाइम। सुगेरू कहता है कि 2000 बार, ऐसा क्यों? अयामे कहता है कि चलो ठीक है 1000 बार। हथौड़ी कहता है कि यह तुम्हारी एग्रेसिव साइड तुम्हें युकी को दिखानी चाहिए। अयामे कहता है कि ठीक है, मैं करूंगा। सुगेरू कहते हैं कि देखो हथौड़ी, तुम उससे मिलो जो तुम्हें खुश रख सके। फिर हथौड़ी काना के साथ बिताई हुई यादों को याद करता है। फिर वहाँ पर होंडा, क्यू और युकी आते हैं। हथौड़ी होंडा को देखता है और वो सोचता है कि मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा कि वो मेरी जैसी गलती ना करे, वो भी हमेशा हंसती रहे। उसके बाद अयामे युकी से एग्रेसिव बातें करने लगता है, लेकिन उसकी बातों का युकी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें मायू को दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को ग्रेट टीचर कहती है। उसके बाद हमें स्कूल का स्विमिंग पूल दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें उतानी दिखाई जाती है जो स्विमिंग पूल में मस्त पड़ी होती है। उसे देखकर दो लड़कियां जल रही होती है। तभी वहाँ पर हानीचामा आती है और उसे देखकर वो लड़कियां डर के भाग जाती है और वो भागते भागते कहती है कि हानीचामा बहुत डरावनी है। फिर उसके बाद उतानी हानीचामा से कहती है कि तुम्हारी हेयर टाई कहाँ है? हानीचामा कहती है कि मैंने उसे घुमा दिया। फिर वहाँ पर होंडा आती है और वो कहती है कि मुझे एक हेयर टाई मिली है। हानीचामा होंडा को थैंक यू कहती है और वहाँ पर उतानी अचानक ही रोने लगती है। होंडा कहती है कि क्या हुआ? उसके बाद हानीचामा और उतानी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर उतानी कहती है कि होंडा हमेशा अपने स्कूल का स्विमिंग सूट पहनकर आती है, तो हमें खुद का स्विमिंग सूट पहनना चाहिए। उसके बाद उतानी कहते हैं कि होंडा मुझे ऐसी दादाजी दिखती है कि जो दुकान में भावताल करती है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तो होंडा वहाँ पर उतानी की सारी बातें सुनती है और वो सोचती है कि स्विमिंग सूट मुझे फिट आ रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे नया लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साल मैं नया सूट ले लूंगी, मैं उतानी को दुखी नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद उतानी और हानीचामा सुगेरू के घर आते हैं। वो कहते हैं कि हम होंडा के लिए नया स्विमिंग सूट खरीद रहे हैं, हमारे साथ तुम भी आओगे कियो और युकी? क्यू कहता है कि तुम ये सब अकेले क्यों डिसाइड कर देती हो और तुम्हें स्विमिंग सूट ही क्यों चाहिए? वीरू कहता है कि स्विमिंग सूट अच्छा है। उतानी कहती है कि देखो राइटर साहब को भी पसंद है। क्यू कहता है कि उस लड़की की बातें मत सुनो। युकी कहता है कि ठीक है कि तुम उसे गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन तुम स्विमिंग सूट ही क्यों दे रही हो? हानीचामा कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम होंडा अभी भी स्कूल का स्विमिंग सूट पहनती है। ये सुनकर सुगेरू के मुंह से सारी चाय बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर होंडा आती है और उसके पास सुगेरू जाता है। वहाँ पर जाकर सुगेरू कहता है कि होंडा मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज खरीद लो, एक नया ले लो। फिर उसके बाद वो लोग होंडा का नया स्विमिंग सूट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कियो और युकी शर्माते हुए एक कोने में बैठे थे। उतानी कहती है कि चलो हमारी मदद करो सिलेक्ट करने में। तो कहता है कि क्या हम लड़कों को ऐसी जगह पर आना ठीक है? उतानी कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? कियो कहता है कि उतानी की बच्ची तू मुझे जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ के लाई है। तो देखता है तो हानीचामा होंडा पर एक बिकिनी ट्राई कर रही होती है। ये देखकर वो शर्मा के पूरा लाल हो जाता है। उतानी कहते है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें अंडरवियर के बारे में कुछ नहीं पूछा है। कियो कहता है कि तुम साली हो क्या, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? उतानी कहते है कि ठीक है चलो ये सब छोड़ो, लेकिन तुम ये तो बता दो कि किस कलर का स्विमिंग सूट ले। कियो ऑरेंज कहता है और युकी ब्लू कहता है। फिर वो दोनों कलर को लेकर झगड़ने लगते हैं। वहाँ पर हानीचामा आती है और वो कहती है कि होंडा पर पिंक अच्छा रहेगा। कियो कहता है कि तुमने पहले ही डिसाइड कर दिया था तो हमें क्यों पूछ रही हो? उतानी कहती है कि होंडा की मॉम भी कहती थी कि होंडा के लिए पिंक कलर बेस्ट है। फिर कहता है कि तुम और हानीचामा होंडा से बहुत प्यार करते हो। उतानी कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि होंडा ने मुझे एक बार बचा था, उसकी वजह से मैं आज एक अच्छी इंसान बनी हूँ। कियो कहता है कि अच्छी इंसान क्या, कुछ भी फेंक रही हो? तो वहाँ पर 3 लड़की आती है और वो बातें कर रही होती है कि उतानी ने हमारे गैंग को छोड़ दिया है और वो अब अकेली रह रही है। उसके पास कुछ लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन वो लड़के आम है तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर युकी और कियो उनकी ओर देखते हैं और वो तीनों लड़कियां कहती है कि कितने हैंडसम लड़के हैं। फिर उसके बाद उतानी और हानीचामा होंडा को गिफ्ट देती है। होंडा कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती हूँ, तो युकी कहता है कि अब ले भी लो। होंडा कहते है कि थैंक यू, तुम्हारा थैंक यू, और वो इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उतानी कहती है कि हमें कई ट्रिप पे जाना चाहिए। तो वहाँ पर हानीचामा, उतानी और होंडा अपनी स्कूल की बातें कर रहे होते हैं।
उनकी बातें सुनकर कियो और यूकी बोर हो जाते हैं। यहाँ पर उतानी कहती है कि मैं पहले बहुत ही मिजाजी और शेर जैसी थी, उसके बाद मैंने एक गैंग को ज्वाइन कर लिया। लोगों से लड़ती थी, मैं उनको मारती थी और खुद भी मार खाती थी। मैं उस टाइम पर बेवकूफ थी, लेकिन कोई था जिसकी जैसी मैं बनना चाहती थी, तो लड़की होने के बावजूद भी एक गैंग की लीडर बनी थी। उसका नाम था क्रिम्सन बटरफ्लाई, यानी कि होंडा की मॉम कियोको। होंडा कहते हैं कि हाँ, मेरे जन्म से पहले वो एक बाइक गैंग की लीडर थी। कहता है कि तो ऐसा है, तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसी होगी। तो कहते कि वो कोई आम क्रिमिनल नहीं थी, वो जब बाइक चलाती थी तो लोगों के पसीने छूट जाते थे। वो लड़ने में माहिर भी थी और एकदम शांत भी थी। और उसके बाद एक दिन उतानी अपनी गैंग की लड़कियों के साथ बात कर रही होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्रिम्सन बटरफ्लाई यहाँ पर पास में ही रहती है और उतानी उन्होंने शादी भी कर ली है और उनको तुम्हारी उम्र की एक बेटी भी है, और हाँ, वो तुम्हारी मिडिल स्कूल में भी आ सकती है। फिर उसके बाद दूसरे दिन उतानी स्कूल में जाती है और वो सोचती है कि कियोको की बेटी कैसी होगी। उतानी सोचती है कि वो कियोको जैसी एकदम डासू होगी और वो भी क्रिमिनल होगी। फिर वहाँ पर होंडा बहुत सारे बुके लेकर आ रही होती है और वो उतानी से टकराती है। उतानी कहते है कि जरा देख के चलो, तो होंडा उसे माफी मांगने लगती है। तो माफी मांगते टाइम उसकी सारी बुकें नीचे गिर जाती है। वो कहते कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो दूसरे लोगों को कहते है कि प्लीज बुक पे पैर मत रखो। उसके बावजूद भी लोग पैर रख के जा रहे थे। उतानी गुस्से में उन लोगों को कहती है कि तुम्हें बुक पे पैर नहीं रखना चाहिए, और वो लोग वहाँ से भाग जाते। फिर उसके बाद उतानी बुक उठाने लगती है। उतानी होंडा से कहती है कि जल्दी से बुक उठाओ, और वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। होंडा कहती है कि मेरा नाम टोहरू होंडा है। उतानी कहती है कि अच्छा है, अगर तुम क्रिम्सन बटरफ्लाई की बेटी निकली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। होंडा कहती है कि हाँ, वो मेरी मॉम का नाम है। और ये सुनकर उतानी को शौक लगता है। उसके बाद उतानी होंडा के साथ होंडा की मॉम को मिलने के लिए जाती है। वो जाते जाते सोच रही होती है कि क्या ये सच में कियोको की बेटी है, तो उससे पूरी ऑपोजिट है। होंडा कहती है कि क्या मैं तुम्हें उतानी सान बुला सकती हूँ। उतानी हाँ कहती है। फिर वहाँ पर होंडा की मॉम पीछे से आकर होंडा को गले लगाती है। उतानी उन्हें देखती रहती है और होंडा की मॉम उतानी को देखती है और वो पूछती है कि ये कौन है होंडा। होंडा कहती है कि उतानी है। उतानी सोचती है कि कियोको की मैंने कितनी सारी तारीफें सुनी थी, लेकिन अब वो एक सिंपल मॉम बन गई है। फिर राजन में उतानी कहती है कि वो मेरे लिए एक बड़ा झटका था, कि मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। तो उसे अपना हीरो मानती थी, जब मैं उनको मिली तब मैं उससे नाराज हो गई थी, क्योंकि मैंने उनको जैसा माना था, सोचा था, वो उनसे पूरी अलग निकली। होंडा उतानी से कहती है कि चलो हम साथ में खाना बनाते हैं। उतानी कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है। ताकि मॉम कहती है कि होंडा बहुत अच्छा खाना बनाती है। उतानी कहती है कि मुझे जाना है, और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ बकवास लगा। मैंने आपको हीरो माना था और आप उसके पूरी ऑपोजिट निकली। मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसी होगी, कि नहीं हो रहा है कि आप इतनी बदल गई हो। होंडा की मॉम कहती है कि बस मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ। वहाँ से उतानी चली जाती है और उसके पीछे होंडा आती है और वो कहती है कि उचान, तुम अपना मास्क भूल गई हो। उतानी गुस्से में कहती है कि मुझे उस नाम से मत बुला और मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली बकवास है। उसके बाद उतानी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। यहाँ पर उसकी सेंपाई अकीमोटो कहती है कि क्या तुम कियोको की बेटी से मिली। उतानी कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। उतानी अपने गैंग्स के मेंबर के साथ कुछ लोगों को मार रही होती है। वो लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन वो अब उससे बोर हो गई थी। फिर उसके बाद हमें उतानी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उतानी की मॉम उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाती है और उतानी अपने पापा के पास रह जाती है। फिर उसके बाद वो घर आती है, जहाँ पर उसके पापा टीवी देख रहे होते हैं और वो अपने रूम में जाती है और वो होंडा और उसकी मॉम को याद करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर एपिसोड नंबर 15 और 16 होते हैं फिनिश। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।